जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। देखिए आज क्लास नंबर 9 है और 29 क्लास है किसका, तो इस प्ले लिस्ट में किन्हीं को कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि 20 क्लास का एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है और वह किसका है, तो रेशियो का है। बाकी जो पुराने विद्यार्थी हैं उन सब को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि भली भांति वाकिफ़ हैं। जो न्यू रहते हैं उन सब के लिए क्लास को बताना पड़ता है क्योंकि ये ऑनलाइन है, कब कौन जुड़ जाएंगे पता नहीं, इसीलिए बता देते हैं कि आज क्लास नंबर 9 है। एवरेज का 8 क्लास समाप्त हो चुका है। देखिए ये प्रश्न को होमवर्क दिए थे और क्या बता रहे थे, तो एलिगेशन बता रहे थे। एलिगेशन से ही सॉल्व करेंगे। जैसे एवरेज में ही एक एलिगेशन टाइप आता है, वह टाइप को बता रहे थे। पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6,250 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई 5,800 रुपये प्रति माह थी। अंतिम 2 महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी, प्रति माह औसतन कमाई कितनी थी, इस तरह के प्रश्न को बताए थे। देखिए क्या करते हैं, तो लिखते हैं एवरेज। यहाँ देखिए एक 10 मंथ का बात कर रहा है, एक 2 मंथ का बात कर रहा है, तो हम लोग संख्या को ऊपर नहीं लिखते हैं। ये 10 मंथ का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो 10 मंथ का एवरेज दिया हुआ है 5,800। 12 मंथ में से 10 मंथ आ गया तो इधर बचा कितना, 2 मंथ। यहाँ क्या लिखते हैं, तो नंबर लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। और यहाँ संख्या के रूप में क्या है कि मान लीजिए ये 12 महीने के जगह पे 12 व्यक्ति हैं। 12 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति का कमाई प्रति माह 5,800 है। और फिर 2 महीने का पूछ रहा है कि प्रति माह औसतन कमाई कितनी होगी, 2 मंथ का पूछ रहा है। ओवरऑल 12 महीने का या 12 व्यक्ति मान लीजिए तो कितना है, तो 6,250 है, 6,250 है। बात करें यहाँ से कि रेशियो लेंगे भैया, तो यहाँ 5 बार में कटेगा और यहाँ 1 बार में, क्योंकि 2 के टेबल में काट दी। यहाँ इसको माइनस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6,250 में से 5800 को माइनस करेंगे तो 450 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 450 आएगा। और यही एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, तो 450। यह 450 कहाँ से आया, तो यहाँ से घटाने के बाद आया है, घटाने के बाद। एक का वैल्यू 450। अब बोलिएगा एक का वैल्यू किस तरह से कर दिए, तो इसके लिए पिछला क्लास को देखना पड़ेगा। एक यहाँ रेशियो में 1 है लेकिन रियल में 450 है। 1 का वैल्यू 450 तो 5 का वैल्यू कितना होगा, इतना से गुना कर देंगे। 0 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 और 2 22, 2,250 आ गया। देखिए यहाँ वाला मान से ये वाला मान क्या है, तो बड़ा है। ये बीच वाला से ये क्या है, बीच वाला से ये क्या है, छोटा है। तो बीच वाला से ये क्या होगा, तो बड़ा होगा। बीच वाला से ये बड़ा होगा और बीच वाला से ये क्या है, तो छोटा है। यानी कि 6,000 से 5,000 छोटा है तो यहाँ बड़ा आएगा। बड़ा आता है तो क्या करते हैं कि बीच वाला में जोड़ देते हैं जो यहाँ का मान आया है उसको। 0 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, 5 और 8 कितना आ जाएगा, तो 8500। 8500 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए किस प्रकार किए, तो एक प्रश्न में समझना काफ़ी कठिन है। इस तरह के कल काफ़ी प्रश्न किए थे, ये तो होमवर्क था, इसको बता दिए। किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा तो
पिछला वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जो कल का क्लास देखे होंगे उनको निश्चित ही समझ में आया होगा। इस प्रश्न को पढ़िए। एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है तो लड़कों की औसत ऊंचाई क्या होगी? औसत ऊंचाई क्या है? देखिए क्या लिखते थे, तो एक जगह पे बॉयज का एवरेज लिखते थे, बॉयज का एवरेज। एक जगह पे का क्या लिखते थे, तो गर्ल का एवरेज लिखते थे। बीच में क्या लिखते थे, तो बॉयज और गर्ल दोनों का टोटल एवरेज लिखते थे। और नीचे क्या आता था, तो नीचे संख्या आता था, संख्या आता था। बताइए इसी फॉर्मेट में और संख्या किसका आता था, तो यहाँ पे बॉयज का नंबर आता था और यहाँ पे गर्ल का नंबर आता था। बताइए यही फॉर्मेट से हम लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं, तो जवाब आएगा जी हाँ, इसी फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं। क्या बोला है, लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। लड़कियों की औसत ऊंचाई यानी कि गर्ल का औसत ऊंचाई कितना है, तो 154 सेंटीमीटर है। बात करें लड़कों की औसत ऊंचाई, समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। सभी का मान लेते हैं कि सभी का औसत ऊंचाई x होगा और इससे x से 3 सेंटीमीटर अधिक कौन होगा, तो x से 3 सेंटीमीटर बॉयज का होगा। ये किसका है, तो ये बॉयज का है और ये किसका है, तो ये गर्ल का है। नंबर के बारे में बात करें कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 25% कम है, लड़कों की संख्या मान लेते हैं 100%, तो लड़कियों की संख्या 25% कम आने की 75% होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, यहाँ देखिए काटेंगे तो परसेंट से परसेंट, 25 चौका 100, 25 तिया के 75, यहाँ हो गया। अब एवरेज किस प्रकार से निकालते थे, तो एवरेज योग बटे संख्या। योग किसका होगा, तो देखिए ये लड़का का औसत है और ये लड़का का संख्या है। लड़का का औसत गुने संख्या कर देंगे तो योग निकल जाएगा। यहाँ लड़कियों की औसत गुने लड़कियों की संख्या कर देंगे तो योग निकल जाएगा। दोनों योग को दोनों के संख्या से डिवाइड कर देंगे तब हमारा औसत आ जाएगा और औसत बीच वाला आ जाएगा। बताइए यहाँ तक में यदि समस्या होगा तो बता सकते हैं कि भैया इसमें दिक्कत है, या फिर जब चैप्टर को समाप्त करेंगे तो एक क्लास डॉट कर रखेंगे। देखिए यहाँ 4x प्लस 4 तिया के 12, इधर प्लस 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 15, 1 16, 6 हाथ में 1, 3 और 1 4, इतना आ गया। प्लस यहाँ जुड़ेगा तो ये 7 होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा तो 7x, ये 7x इधर आकर के घटेगा तो 3x होगा माइनस में। ये 12 और ये जुड़ करके उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 2 2 4, 6 और 1 7 और फिर 4, ये क्या तो माइनस में होगा। माइनस में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 8 24। x का मान कितना आ गया, तो 158 आ गया। क्या पूछा है, लड़कों की औसत ऊंचाई।
लड़कों की औसत ऊंचाई कितना है, तो x+3 है, x+3, x का मान 158 + 3 कितना आ जाएगा 161 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। देखिए क्या है प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आप सबका भी कर्तव्य है कि समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ बीच का मान दे देता, केवल यहाँ पूछता तो इधर से घटा करके करते और आ जाता, लेकिन पिछले क्लास को याद कीजिए कि बीच का मान निकालने के लिए क्या करते थे, ये दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके जोड़ देते थे। जैसे इसका गुना इसमें करके जोड़ देते थे, इसका गुना इसमें करके जोड़ देते थे, और टोटल संख्या से डिवाइड दे देते थे, तो हमारा एवरेज आ जाता था, और एवरेज x है। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ये तो आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हो जाएगा। साठ विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों का औसत भार 40 kg है, जबकि सभी लड़कियों का औसत भार 35 kg है। संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या है? संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या है? देखिए बता रहे हैं, क्या लिखते हैं, तो एक जगह पे बॉयज का एवरेज लिखते हैं, एक जगह पे गर्ल का एवरेज लिखते हैं, एक जगह पे क्या तो टोटल एवरेज लिखते हैं, एक जगह पे क्या लिखते हैं तो बॉयज का नंबर, और एक जगह पे क्या लिखते हैं तो गर्ल का नंबर। बॉयज का नंबर कैसे आता है, गर्ल का नंबर कैसे आता है, ये चीज बताए। देखिए एक एक लाइन पढ़ते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, जो एक क्लासरूम है कितने विद्यार्थी का, तो 60 विद्यार्थी का, यानी कि ओवरऑल क्लास में 60 विद्यार्थी हैं। कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, 20 लड़कियां हैं, इसमें से 20 कितना है, तो 20 लड़कियां हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इसीलिए गर्ल के जगह पे 20 लिखते। ये क्या है, तो ये गर्ल है, लड़की है, और ये क्या है, तो लड़का है। यहाँ देखिए कि ये आ गया 20। अब 60 में से 20 लड़की हो गई, तो 40 क्या होगा, तो 40 लड़का हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, उसमें से 20 लड़की, तो 40 लड़का होगा, 40 लड़का होगा। लड़कों का औसत भार 40 किलो है, लड़कियों का औसत भार 35 kg। लड़कों का औसत भार 40 kg, लड़कियों का औसत भार 35 kg। पूछा क्या है कि ओवरऑल जो संपूर्ण कक्षा का औसत क्या होगा। संपूर्ण को बीच में लिखते हैं, और बीच में नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है तो x मान लेते हैं। यहाँ काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। यहाँ तक में दिक्कत, तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए बीच का मान, x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों को गुना करते हैं। 40 गुने 2 प्लस ये दोनों को गुना करते हैं, और गुना करके जोड़ देते हैं। गुना करके क्या किया, जोड़ दिए, और नीचे टोटल संख्या 2 और 1 3 संख्या। ये 3 इधर जाएगा, 2 और 1 3, 3 तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 3x प्लस 20 चौका 80 प्लस 35 जोड़ेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1 1 5 115। x यहीं रहेगा, 3 क्या हो जाएगा, तो 3 बट्टा में चला जाएगा। 3 बट्टा में आ गया, यहाँ से भाग देंगे तो x का मान निकल जाएगा। 3 तिया के 9, क्या बचा 2, 3 8 24, 1 बचा 3 3
38.33 38.3333 जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। देखिए यहाँ तक ये क्या था, तो एलिगेशन था, और एलिगेशन किस में, तो एवरेज का ही एक टाइप बनता है एलिगेशन। उस चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से समझे हैं। अब जो फर्स्ट क्लास ले रहे होंगे इस क्लास को, उनको दिक्कत हुआ होगा। इसके लिए पीछे का 8 वीडियो देखना पड़ेगा, तब 9वां वीडियो में आना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। देखें ये क्या है, अब टाइप चेंज है, और कितना टाइप में आ गए, तो टाइप नंबर 6 में आ गए। क्या है, तो रॉन्गली इंटर्ड डाटा। रॉन्गली कहने का मतलब जो गलत डाटा एंटर हो जाता है, गलत डाटा शामिल हो जाता है। बोलिएगा भैया जी समझ में नहीं आया, गलत डाटा एंटर कैसे होता है, गलत डाटा एंटर कैसे होता है, या गलत संख्या कैसे हो जाता है। इस बात को समझना है कि ये क्या है, तो गलती से कोई डाटा शामिल हो जाता है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, क्या बोलेगा, एक बार इस तरह के प्रश्न बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। बोल देगा एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी का जो औसत अंक आया है वह औसत अंक 50 आया है। इसमें से एक विद्यार्थी को गलती से 40 के जगह पे 50 लिख दिया गया, 40 के जगह पे 50 लिख दिया गया, तब औसत में क्या चेंजिंग आएगा। गलती से 40 के जगह पे 50, यानी कि 40 सही था, इसके जगह पे गलती से 50 लिख दिया गया। इस तरह के प्रश्न पूछता है। कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेने का, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल लेना अपने आप में कठिन होता है, लेकिन कोशिश करते हैं समझाने का। क्या बोलेगा कि एक कक्षा है, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी का जो औसत है वह औसत मान लेते हैं 45 है। 10 विद्यार्थी का औसत 45 है। इसमें से 10 विद्यार्थी का औसत 45 है। इसमें से एक व्यक्ति को गलती से 60 के जगह पे 50 लिख दिया गया। लिखना चाहिए था तो 60, लेकिन लिख दिया क्या 50 लिखा, इसीलिए एवरेज जो आ गया वह एवरेज 45 आ गया। एवरेज कितना आ गया, तो एवरेज 45 आ गया। ध्यान से समझिएगा। क्या बोला कि एक कक्षा है 10 विद्यार्थी का, 10 का औसत अंक 45 है। एक विद्यार्थी को 60 के जगह पे 50 लिख दिया गया, यानी कि रियल में सही कौन था, तो सही 60 था, गलती से लिख दिया गया कितना, तो गलती से 50 लिख दिया गया। तब औसत में क्या चेंजिंग आएगा। देखिए फिर से एक बार बताते हैं। एक कक्षा है, उस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 10 का औसत अंक 45 है। एक व्यक्ति क्या हुआ कि 60 के जगह पे गलती से 50 लिख दिया गया, और 50 लिखा गया, तब औसत 45 आया, यानी कि हमारा सही औसत क्या होगा। तो देखिए 2 तरीका से बताएंगे, एक बेसिक से और एक अपना डेविएशन से। 10 विद्यार्थी हैं, 45 एवरेज है, यहाँ से योग निकल गया। 60 क्या था, तो 60 सही था, लेकिन गलती से कितना लिख दिया गया, तो गलती से 50 लिख दिया गया। इसीलिए जो सही था उसको प्लस में, जो गलत था उसको माइनस में कर दिया। यही जैसे पहले 10 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी में से एक गलत लिखाया, उसके जगह पे सही किए तो प्लस, गलत वाला को माइनस। ओवरऑल अभी भी कितना संख्या बचा है, तो 10 संख्या बचा।
यहाँ क्या हो जाएगा, तो 450 प्लस 10 बटे 10 जोड़ेंगे तो 460 बटे 10 काट देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज 46 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा बेसिक मेथड था। अब इसको अपना डेविएशन से सॉल्व करते हैं। डेविएशन से किस प्रकार सॉल्व होगा, बेसिक मेथड डेविएशन से किस प्रकार सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है मेथड नंबर 2 डेविएशन। हमारा जो एवरेज था वो 45 था। 45 था कब, जब 60 के जगह पे 50 ले लिया गया था। गलती से 50 लिया गया, सही कितना था, तो सही हमारा 60 था। ओवरऑल अंतर देखे तो 10 आया प्लस में। ये जो 10 आया ये एक संख्या में बटेगा कि सभी संख्या में, तो बोलिएगा कि 8 क्लास से यही सीखते आए हैं कि जो भी हमारा डेविएशन आता है वह सभी संख्या में बटता है, यानी कि 10 के 10 संख्या में बटेगा। काट देंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा और 45 पहले था प्लस में आया इसीलिए जोड़ दिए तो 46 हमारा करेक्ट जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें समझ आई होगी। अब ज़्यादा क्लियर प्रश्न से होगा। इस प्रश्न को पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। देखिए 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में पाया गया कि 84 को गलती से 48, बार बार हम फोकस कर रहे, गलती से क्या लिखा गया, 84 की 48, तो जवाब आएगा 48 लिखा गया भैया जी। यानी कि सही 84 था, गलती से 48 लिख दिया गया है। दी गई संख्याओं की सही औसत क्या होगा, सही औसत पूछ रहा है। पहले तो बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक से किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो 36 संख्या था, 36 का औसत कितना 45, यहाँ से योग निकल जाएगा, योग प्लस सही कितना था, तो 84 था, इसको गलती से कितना लिख दिया गया था, तो गलती से 48 लिख दिया गया। यहाँ देखें कि ओवरऑल कितना संख्या है, तो 36 संख्या है। 36 संख्या कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे आज कीजिए कि पढ़ा रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, वहाँ पे क्या बोले थे कि या तो इसको भाग दे लीजिए या गुना कर लीजिए, तो हम पहले भाग दे लेते हैं। जैसे 36 प्लस 45 बटे यहाँ प्लस नहीं, सॉरी, ये छोटे छोटे कहीं त्रुटि हो जाता है तो उसके लिए क्षमा। देखिए 36 गुने 45, 45 बटे 36 हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, इसको अलग कर देते हैं। 84 माइनस 48 बटे 36। यहाँ देखेंगे 36 से 36 कट जाएगा, 45 प्लस घटाएंगे तो 6 और 3 36 बटे 36, काट देंगे तो 1 आ गया। 45 प्लस 1 कितना हो गया, तो 46। विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। बहुत को बाउंस कर गया होगा, कहाँ किया होगा, तो इस तरह का कुछ कैलकुलेशन भी धीरे धीरे हम ही को सिखाना है, क्योंकि अभी तक शायद इस तरह के कैलकुलेशन से वाकिफ ना हो, तो धीरे धीरे वाकिफ भी करवाना है कि यदि बीच में प्लस रहता है तो अलग अलग भी भाग लग सकता है। माइनस भी रहता तो माइनस के इधर वाला को इधर कर देते, प्लस वाला को उधर का उधर कर देते। बोलिएगा कि यहाँ भी माइनस था तो क्यों इसको इधर और क्यों उसको उधर नहीं किए,
कर सकते थे, लेकिन इतना कैलकुलेटिव हो गया है इतना कि यहाँ पता चल गया घटाने के बाद 36 आ रहा है और 36 को उड़ा देगा, इसीलिए अलग अलग सॉल्व नहीं किया। यहाँ देख पा रहे थे 36 को 36 से काट दिए। ये तो हमारा कैलकुलेशन था जब बच्चे से सीखते आए हैं अभी तक। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि डेविएशन मेथड। हमारा जो एवरेज था वह एवरेज कितना था, तो एवरेज 45 था। 45 कब था, तो गलती से 84 के जगह 48 ले लिया गया था, तब 45 आया था। लेकिन सही हमारा 84 था, तो 84 प्लस में गलत से 48 ले लिया गया तो 48। यहाँ से ओवरऑल डेविएशन देखा गया तो डेविएशन कितना का आया, तो 36 का है। किस में, तो प्लस में। कितना संख्या में बटेगा, तो 36 संख्या है 36 में। भाग लग जाएगा तो प्लस में 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा। प्लस में आया तो 45 में 1 जुड़ जाएगा, तो 46 हमारा सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पढ़िए, प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पैंतालीस संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया। सही क्या था, तो संख्या 65 को गलती से 56, यानी कि गलती है 56, पढ़ लिया गया। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। मेरा नियम कहता है कि एक प्रश्न को बेसिक से बताते हैं, बाकी कोई प्रश्न को नहीं। हाँ, इसमें भी कोई प्रश्न आएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक शायद सभी प्रश्नों में लागू ना हो सके, इसीलिए इसको भी कहीं बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो ये नहीं कि भाई ये उसको बेसिक से नहीं किए थे, इसको बेसिक से कर दिए। वो कैलकुलेशन के मतलब प्रश्न के लैंग्वेज को देख करके करना पड़ता है। 45 संख्या था, इसका एवरेज कितना आ गया, तो एवरेज 39 आ गया। एक संख्या सही में 65 था, सही था तो प्लस, लेकिन गलती से 56 पढ़ लिया गया। 56 पढ़ लिया गया। तो ओवरऑल डेविएशन देखें कि प्लस में कितना आ गया, तो प्लस में 9 आ गया, क्योंकि घटाए तो 9 आ गया। और ये कितना संख्या में बटेगा, तो 45 संख्या 45 में काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 1/5 आ गया। किसमें, तो प्लस में। इसको भाग लगाएंगे और भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 पॉइंट, क्योंकि एक बार में नहीं जाएगा, 5 दूनी 10। ये कैसा आया, तो प्लस में आया। तो प्लस में आया तो 39 में प्लस 2 0.2 कर देंगे तो 39.2 आ जाएगा करेक्ट जवाब। अब लग रहा होगा कुछ आसान, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अब चीज़ें कुछ आसान हो रहा होगा, धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए इसको बेसिक से ही करेंगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ले गए। गलती से शामिल कर लिया गया ये सब संख्या को, तो इससे हटा देंगे।
शामिल कर ली गई। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या आएगा? देखिए बहुत आसान है। 16 संख्या था, औसत कितना था? तो औसत 35 था। यहाँ से योग निकल जाएगा और योग निकलेगा, उसमें से ये सब संख्या को क्या करेंगे कि ये सब संख्या को हटा देंगे और हटाने के बाद कितना संख्या बचा? तो 16 पहले था, 4 हटा दिए तो 12 बचा। देखिए ये प्रश्न को समझिए 5 सेकंड 10 सेकंड की क्या बोला लैंग्वेज और क्या हम किए। तो फिर से बताते हैं, 16 संख्याओं का औसत 35 था। यहाँ से योग देखा गया तो 16 गुना 35 कर दिए तो योग आ गया। अब ये 4 संख्या गलती से आ गया था तो चारों को घटा करके हटा दिए टोटल में से। हटाए तो संख्या बचा 12। कुल योग बटे कुल संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? तो एवरेज होता है, एवरेज। यहाँ 16 पचे 80 के 0, हाथ में 8 48 और 8 56 माइनस 5 4 9 7 16 8 24 के 4, हाथ में 2 3 2 5 2 7 और 2 9 बटे 12। यहाँ घटाएंगे तो 6, 15 में 9 जाएगा तो 6 और 4 बटे 12। यहाँ इसको भाग लगाएंगे तो 12 तिया के 36, बचा कितना? 10 106 हो गया। 12 8 96, फिर 10 बचा, 12 8 96, फिर इसी तरह से देखिए 38.3 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे यहाँ तक। क्या क्या बोला लैंग्वेज, इसी तरह से कर दिए। इसको डेविएशन से नहीं कर सकते थे। रीजन था कि ये 4 को गलती से शामिल हो गया, इसके जगह पे सही वाला नंबर दिया रहता तो हम डेविएशन से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन केवल गलत वाला को हटाना है तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक परीक्षा में कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या होगा? ये हमारा डेविएशन से सॉल्व हो जाएगा। जो कक्षा में 25 छात्र थे, इनका एवरेज 19 था। 19 में से जब शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्र को 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिख लिया गया। देखिए सही क्या था? तो 14 और 15, गलती क्या है? तो 18 और 19। इसीलिए 18 और 19 को माइनस कर दिए और इसको प्लस कर दिए। यहाँ से देखें कि यहाँ जोड़ेंगे तो 14 और 15 29 प्लस में, और यहाँ जोड़ेंगे तो 37 माइनस में। यहाँ ओवरऑल देखें तो 8 आ गया माइनस में। ये 8 छूछे है, यानी कि अकेले है कि ये 25 में बटेगा, तो जवाब आएगा कि 25 में बटेगा। 25 में बांटेंगे
25 में बांटेंगे तो क्या होगा, -8/25, -8/25। यहाँ जो भी आएगा माइनस में आएगा, यानी कि 19 से कम आएगा। सारा ऑप्शन 19 से कम दिया हुआ है। यहाँ देखें कि पॉइंट लगेगा तो 80 होगा। 25 तिया के 75 हो जाएगा, बचा कितना 5, फिर 0 लगेगा, 25 दूना के 50। अब जो 19 है इसमें से माइनस हो जाएगा 0.32, आएगा कितना, तो आएगा 18 के अप्रोक्स में, और 18 के अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन है जो विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, 18.68। क्योंकि किस तरह से घटता है तो 19, इसके आगे कुछ नहीं तो पॉइंट लगा 0 लगा सकते हैं। यहाँ क्या 0.32, यहाँ पैचा लेते जाएगा, कैरी करेगा तो कितना, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6, 8 बचा और 1, 18.68, 18.68। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और इस प्रश्न को सॉल्व नहीं पढ़िए, बताते हैं, समय लेगा, हो सकता है 10 मिनट भी ले ले चीज़ें समझाने में, लेकिन बहुत कुछ सीख जाइएगा इस प्रश्न से। पहले पढ़िए इस प्रश्न को, फिर बताते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिए होंगे। एक बार लैंग्वेज को पढ़ेंगे, चीज़ें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोशिश कीजिएगा कि एक बार और समझ लें। एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। एक विद्यार्थी मतलब कोई एक आदमी है, ये 10 संख्या, और ये 10 संख्या कैसी है, तो सब 2 अंकों की है, सभी के सभी 2 अंकों की है, 2 अंकों की। जैसे एक हम लिख दिए 50, 1 अंक और 2 अंक, एक लिख दिए हम 46, 1 अंक और 2 अंक। इसी तरह से 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालते हैं। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है। जैसे एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है, जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। देखिए बहुत बारीकी से समझाएंगे। इस प्रश्न को समझाने से पहले कुछ समझाते हैं, और समय तो लगेगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या, एक संख्या मान लेते हैं 45 है। कितना है, 45 है। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो लिखने का तरीका हो सकता है, बोलिएगा, इसको लिख सकते हैं 40 + 5। बोलिएगा इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 35 + 10, लेकिन नहीं लिख सकते। लिखने का तो लिख दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा 40 + 5 लिख दिए और 35 + 10 लिखे, तो बोलते हैं गलत हो जाएगा। जी हाँ, सही सुने। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए 5 इकाई के स्थान पर है तो छूछे 5 लिखा है। ये 4 क्या है, तो दहाई के स्थान पर। दहाई में क्या होता है कि 1 0 होता है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 2 0 होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 3 0 होता है। तो जैसे कोई लिखा हुआ 5 6 2, तो इसको लिखने का तरीका 2 + 60 + 500। अब भी जोड़ के देखिए तो इतना ही आएगा। यही सब चीज़ें समझने में समय लगेगा, और यही सब चीज़ को समझना है।
तो क्या हो गया, इतना आ गया। क्यों? क्योंकि ये इकाई के स्थान पर था तो छूछे लिखा गया, ये दहाई के स्थान पर था तो 1 0, ये तिहाई यानी कि सैकड़ा के स्थान पर था तो 2 0 लग गया, 2 0 लग गया। तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ें जोड़ने में आसान होगी इसीलिए माने। अब मानते हैं कि एक संख्या x होगा और एक संख्या y होगा। जब ये दो संख्या को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y, यही तो लिख सकते हैं। इसी संख्या को पलट देंगे तो y और x, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो 10y प्लस x, क्योंकि संख्याएं पलट गई हैं और जो हमारा प्रश्न है वो पलटने वाला ही है, तो समझना एक्चुअल में यही है। 2 आ गया और ये संख्या को पलट करके जोड़ते हैं तब, और पलट करके घटाते हैं तब क्या आएगा, तो पलट दिए हैं। अब चीज़ें जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो प्लस होगा, लेकिन लिखने में कुछ त्रुटि आई है, x छूट गया है, प्लस y। यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो प्लस, यहाँ 10y प्लस x, यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट खुलेगा, तब क्या होगा, तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x। यहाँ से 10x और x 11x प्लस 11y प्लस 11y, 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब जोड़ करके दिखाते हैं। संख्या क्या लिए थे, तो संख्या 45 लिए थे। जब इसको पलटेंगे तब क्या आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तब क्या आया, 5 4 9 और 9 99 आया। 99 कैसे हम जोड़ दिए तब आए। क्या हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 99 आएगा, तो देखते हैं। क्या है, 11 है, ब्रैकेट में x प्लस y है, 11 गुने x कितना है, तो 4 है, y कितना है, तो 5 है। 11 गुने 4 और 5 9, 11 9 99, 11 9 99, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमारा सही है। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं कि समस्या नहीं होगी। अब दोनों को घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो ऐड किए और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है, तो 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x। आप बोलिएगा माइनस कर रहे हैं लेकिन बीच में प्लस लिखे हैं, तो ये वाला प्लस लिखे हैं, ना कि दूसरा प्लस। देखिए यहाँ क्या होगा, तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस और प्लस माइनस x। यहाँ 10x में से x घटेगा तो 9x और यहाँ माइनस 9y, 9 कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस y आ जाएगा, x माइनस y। अब देखते हैं कि दोनों को माइनस करते हैं, 45 और 54 को, तब कितना आएगा, तब जवाब आएगा कि 9 आएगा। माइनस करने के बाद, माइनस नहीं, शायद मेरा माइनस में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ अंतर लेना है तो उसको प्लस में ही। मेथड क्या कहता है कि अंतर निकालने के लिए 9 माइनस x 9 गुने x माइनस y, 9 का 9, x के जगह पे 4, y के जगह पे 5, 9 गुने 1 क्या आ गया, तो 9 आ गया। हमारा प्रूफ हो गया कि रियल में भी घटाने के बाद इतना और फॉर्मूला से भी घटाने के बाद इतना आता है। अब बोलिएगा कि ये घटाना ही इतना आसान था तो इतना क्यों की। चीज़ें हम लोग को यहाँ नहीं समझना है, हम लोग को प्रश्न में समझना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब आते हैं प्रश्न पे, इसका अप्लाई कहाँ होगा उसको भी बताएंगे, घबराना नहीं है। देखिए
पढ़िए प्रश्न को एक बार और। एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का औसत निकालता है। मान लेते हैं 10 संख्या है और सभी कैसा है, तो सभी 2 अंकों की है। 10 संख्या होगी और सभी कितना है, तो सभी 2 अंकों की है। एक कोई यहाँ पे संख्या होगा और ये क्या हुआ कि आपस में पलट गया, आपस में पलटा, जिस कारण औसत 2.7 की कमी आ गई। औसत कमी का मतलब क्या है कि इसमें भी 2.7 की कमी, इसमें भी 2.7 की कमी, इसमें भी 2.7 की कमी, इसमें भी, यानी कि सभी में 2.7 की कमी। तो ओवरऑल देखा गया कि कितना की कमी आई, तो जवाब आएगा 2.7 की कमी। और कितना संख्या में, तो 10 संख्या में गुना करेंगे तो 27 की कमी आई। 27 की कमी आ गई, किस कारण, तो ये दोनों संख्या, एक संख्या को आपस में पलट दिया गया था, इसीलिए 27 की कमी आ गई। अब क्या बोल रहा है कि बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। अंकों का अंतर क्या होता है, तो अंतर होता है 9x माइनस वाई, x माइनस वाई, इसीलिए हमारा अंतर कितना आ गया, तो अंतर 27। हालांकि अंतर 27 नहीं आया है, 27 की कमी आया। यहाँ ये चीज़ जो लिखे सभी को बाउंस कर गया होगा, क्योंकि चीज़ें इतना आसानी से समझ में भी नहीं आएगा। फिर से देखिए, 2 संख्या था, ये संख्या एक ही संख्या थे, इसको पलट करके 2 संख्या बना दिए थे और दोनों का अंतर निकाले थे, तो 9x माइनस वाई आ गया। अंतर क्यों आया था, तो अंतर घटाने के बाद ये आया, लेकिन रियल में अंतर यहाँ माइनस करेंगे तो भी इतना ही आएगा। समझिएगा ध्यान से कि जब दोनों का अंतर निकाले तो अंतर 9x माइनस वाई आ गया, और हमारा ओवरऑल जो चेंजिंग आ रहा है, ओवरऑल चेंजिंग 27 का आ रहा है। ओवरऑल चेंजिंग कितना का आया है, तो ओवरऑल चेंजिंग 27 का आया है। लेकिन यहाँ घटाने के बाद कितना आया चेंजिंग, तो घटाने के बाद 9x माइनस वाई, अंतर पूछ रहा है, तो x माइनस वाई, ये 9 क्या हो जाएगा, तो 9 बट्टा में उतर जाएगा, x माइनस वाई, 9 तिया के 27। दोनों संख्या जो संख्या है, बदली हुई संख्या का अंतर कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए समझिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पच्चीस छात्रों के औसत अंक 40 है। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कुछ और लंबा किया है तीर खींच करके। देखिए 25 छात्रों के औसत अंक 40 है। 25 छात्रों के औसत अंक 40 है। यहाँ से योग निकाले 25 गुने 40, तो यहाँ से योग निकलेगा।
इसमें क्या हुआ कि एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है। रियल में तो 60 होगा लेकिन 20 प्राप्त करता है गलती से। एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 प्राप्त करता है, यानी कि 80 सही में होगा और 90 गलती से प्राप्त कर गया। यही तो हमारा रियल मान हो गया, यही तो हमारा बेसिक हो गया। और बेसिक से चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं। माना कि समय लगेगा लेकिन गलती नहीं। ये जो एवरेज निकाला गया था 40, ये 25 संख्याओं का निकाला गया था। और 25 संख्या क्या हमारा रियल में था? तो इसका क्लैरिटी यहाँ से होगा कि 20 के स्थान पर गलती से 25 पढ़ा गया था, ये तो हमारा गलती है। सही संख्या क्या है? तो रियल संख्या 20 है, 20 से डिवाइड दे देंगे। एक बार फिर 25 छात्रों का औसत 40 है। एक छात्र 60 के स्थान पर गलती से 20 अंक प्राप्त करता है। दूसरा छात्र 80 के स्थान पर गलती से 90 प्राप्त करता है। लेकिन एक और त्रुटि आई कि संख्या को भी गलती से पढ़ लिया गया, यानी कि संख्या वास्तव में 20 था, गलती से 25 पढ़ा गया। तो गलती वाला से कोई मतलब नहीं है। वास्तविक औसत पूछ रहा है तो 20 से डिवाइड देंगे। यहाँ 25 चौका 100 यानी कि 1000 प्लस 60 और 80 140 माइनस 20 और 90 110 बटे 20। यहाँ देखें कि यहाँ क्या आया, 1000 और 140 में से 110 को घटाएंगे तो 30 आएगा। 30 इसमें जुड़ेगा तो 1030 आएगा बटे 20। 5 दूनी 10, 5 2 बचे 10, 2 एकम 2 और 1 बचा 5, 0 लग करके 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। देखें नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। कम्प्यूटेशनल त्रुटि में कटौती करने के बाद 100 छात्रों के अंक बदलकर 90 से 60 कर दिए गए, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या थी? इसको डेविएशन से ही सॉल्व करते हैं। रियल से सॉल्व करेंगे, n संख्या मानना पड़ेगा। n मानेंगे, उसमें से गुना करना पड़ेगा, 50 से टोटल निकलेगा। फिर 100 छात्रों का 90 से 60 किया गया, यानी कि 100 बार 90 से 60, 90 से 60 माइनस करना पड़ेगा। तो इसको बेसिक से ना करके अपना डेविएशन से ही सॉल्व करते हैं। एवरेज क्या था उससे मतलब नहीं, हमको शॉर्ट पूछ रहा है, यानी कि संख्या पूछ रहा है तो संख्या का ही जवाब देंगे। क्या बोला? 100 छात्रों के अंक बदल कर 90 से 60 कर दिया गया। 90 रियल में होना चाहिए था, किया कितना? तो 60 किया। कितना का नुकसान किया एक छात्र में? तो एक छात्र में 30 का नुकसान किया। इसी प्रकार कितना छात्र? तो 100 छात्र। एक छात्र में 30 का नुकसान किया तो 100 छात्र में 100 से गुना कर देंगे, इतना का नुकसान हो गया।
और ये नुकसान जो हुआ ये कितना सभी संख्या में बटेगा, यानी कि संख्या को मान लेते हैं हम n कि n संख्या होगा और n संख्या में बटेगा कितना 30 गुने 100 अर्थात 3000। यहाँ से क्या आता है, तो यहाँ से एवरेज त्रुटि आती है। एवरेज त्रुटि आने की एवरेज पहले 50 था, अब 45 हो गया, अब 45 हो गया, यानी कि एवरेज में 5 की गिरावट आ गई। एवरेज में 5 की गिरावट। यहाँ देखेंगे तो माइनस में 3000 और यहाँ माइनस 5n, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3000 बटे 5 इज इक्वल टू n। काटेंगे 6 पचे 30, 600। n का मान कितना आ गया, 600 आ गया। और यही 600 पूछ रहे थे कि कुल छात्रों की संख्या कितनी, तो छात्रों की संख्या n माने थे, n माने थे। एक प्रश्न में क्लियर नहीं होगा, यदि देखते हैं सेम टाइप का होगा तो अगला में समझाएंगे। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। देखिए कई छात्रों ने एक परीक्षा दी है। उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गया। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी आई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। सेम ही टाइप का है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए एक परीक्षा हुआ, उत्तर कुंज निकाला गया तो 48 छात्रों का गलती से नंबर 78 से 66 हो गए, यानी कि त्रुटि एक छात्र में कितना आया, 78 से 66 हो गया, यानी कि माइनस में कितना आ गया, तो माइनस में 12 आ गया एक छात्र में। तो 48 छात्र में कितना, तो 48 से गुना कर देंगे, 48 से गुना करेंगे तो 48 छात्रों में इतना। और क्या हुआ कि शेष छात्र एक कक्षा में 48 ही नहीं होंगे, कुछ होंगे, उसमें से 48 इतना और शेष मान लेते हैं कि x बचा होगा। x में से इतना इतना की वृद्धि हुआ, इसीलिए प्लस दिए थे बीच में, तो x में इतना इतना की वृद्धि, तो कुल वृद्धि इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी आए। इसका पहले औसत निकालते हैं। ये हमारा डेविएशन है और डेविएशन का औसत कितना, पहले 48 संख्या था और शेष संख्या बचा हुआ था, इसके कारण -4.5 यानी कि कमी आई, इसीलिए माइनस लिखें। यहाँ देखें कि 12 8 96 के 6, 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 चौक 48 और 9 57 आ गया माइनस में, प्लस 3.5x इज इक्वल टू 48 इधर जा करके गुना होगा तो 45 8 360, 360 के 0 हाथ में 36, 45 चौका 180 और 36 216, 216 एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट। इसको ले जा करके यहाँ क्रॉस गुना कर रहे हैं, यहाँ प्लस 4
एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ क्या -4.5, क्योंकि समझने में दिक्कत होगी इसीलिए ये क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा 48 + x हो जाएगा। इसको ऊपर घिसकाते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ -576 + 3.5x = ये 45 इसमें गुना होगा। अभी पॉइंट को छोड़ देते हैं क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है। तो 45 × 360 होता है, 360 के 0 हाथ में कितना बच गया तो हाथ में 36, 45 चौका 180 और 36 216, 216 एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। प्लस नहीं होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है तो माइनस हो जाता है, -4.5x। यहाँ देखिए क्या होगा, ये जो 216 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 216। या फिर यहाँ देखिए ये 3.5 है x, ये माइनस में है प्लस 4.5x हो जाएगा। ये माइनस में 216 है, इधर से ये आएगा तो माइनस में था बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 576। ये कैलकुलेशन जितना शॉर्ट अपने से कर सकते हैं उतना बढ़िया। जोड़ेंगे तो 8x = यहाँ घटाएंगे तो 0, 6 और 3। यहाँ 8 से काटेंगे तो x = 8 चौका 32, 4 बचा, 8 बचे 40, x का वैल्यू 45, 45 ऑप्शन में देखे तो नहीं है। क्या हमारा शेष छात्रों का औसत बोल रहा है? क्योंकि हम x किसको माने थे तो शेष छात्र, क्या तो शेष छात्र, तो शेष नहीं बोल रहा, टोटल बोल रहा है। तो शेष 45 और पहले 48 जोड़ देंगे तो 93। करेक्ट जवाब होगा 93, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। हालांकि यहाँ कैलकुलेशन करने में हम बहुत अधिक समय ले लेते हैं ताकि समझाना रहता है, इसीलिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पढ़िए। एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गया था। इस त्रुटि के कारण कक्षा में औसत अंक वास्तविक औसत अंक से 0.25 अंक अधिक थे। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखें, एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 से गलती से 98 हो गए। गलती वाला को माइनस में, सही वाला को प्लस में। यहाँ से देखें कि -9 आया गलती से, डेविएशन कितना का माइनस में। एक कक्षा में औसत अंक ज्ञात करते समय कक्षा में कितना विद्यार्थी था तो n विद्यार्थी मान लेते हैं, जिस कारण एवरेज 0.25 अधिक थे। समझिएगा, अधिक थे आने की पहले था। यहाँ देखिए पहले 50 था, अभी हो गया 45। इसको दो भाषा में कह सकते हैं कि पहले 5 अधिक था, पहले 5 अधिक था तो अभी कितना है तो अभी 45 है। क्या समझ पाए? उसी प्रकार यहाँ बोल रहा पहले 0.25 अधिक था तो अभी 0.25 की कमी आई होगी, इसीलिए माइनस में। यहाँ -9, ये n इधर जाए, -0.25
गुने n हो जाएगा। ये 0.25 इधर बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में लाने से पहले काट देते हैं तो आसानी होगी। माइनस से माइनस खत्म, ये हटेगा 2 0 नीचे। 25 चौका 100, ये 4 क्रॉस गुना होगा तो 9 चौका 36 इज इक्वल टू n। n का मान कितना आ गया? तो n का मान 36 आ गया। इससे क्या समझे कि डेविएशन निकाल करके जो हमारा यहाँ वृद्धि या कमी होता है औसत में, उसको डायरेक्ट एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। कहने का मतलब पीछे प्रश्न में देखें कि इतना का वृद्धि या कमी हो रहा था, यहाँ लिख दिए। इससे अगला प्रश्न में देखें, यहाँ भी देखें कि औसत में 5 की कमी हो रहा था तो यहाँ लिख दिए। यानी कि जो भी औसत में कमी या वृद्धि होता है उसको लिख देते हैं। उसी प्रकार से सेम प्रश्न ये है, बस यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया है, इससे घबराना नहीं है। ये प्रश्न क्या है? तो आप लोग के लिए होमवर्क है। आज लगभग अच्छा खासा प्रश्न देखे हैं, 12-13 प्रश्न, क्योंकि आज सेम टाइप का था। जिसमें लगता है कि समझाना चाहिए उसको समझाते हैं। बाकी इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा, और जो भी क्लास से संबंधित कोई राय होगा उसको भी बता दीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी।